चाइनीज एक्यूप्रेशर की पीडीएफ खोल दीजिए। सर पहले चाइनीज एक्यूप्रेशर की खोल दीजिए आप पीडीएफ। पहले चाइनीज का कराना है ना पेपर हमें। अभी कराते हैं। जी सर। सेकंड सत्र में हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में वेदांश गोयल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेदी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा रानी ठाकुर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। और आज की फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जैन जी उपस्थित है, नीता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणवीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। और आज की फैकल्टी भी है। तो हम लोग अब अच्छा, वेदांश गोयल उनके नाम से हुआ क्या मैडम? लीजिए बताइए। वही आप जो है हम वही कह रहे हैं, वेदांश गोयल कौन आ गए हैं? अपने बेटे के नाम से किया? बेटे के नाम है क्या? कि हस्बैंड का नाम है? अच्छा ठीक है, आपका स्वागत है। मैम तो आप चलिए, म्यूट हैं। हाँ आप म्यूट है। सॉरी, तो हाँ मेरे बेटे का नाम है सर, ये वेदांश गोयल ना। हाँ वही तो उसके नाम से आप तो पहले अपने नाम से ज्वाइन करती थी। नहीं वो ना एक्चुअली सर फोन से वो काम कर रहा है, तो मैंने उसका दूसरे टैब से कर रही हूँ मैं, तो उसने इस पे आईडी इसी वेदांश के नाम से बनाई हुई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब। नमस्कार सर। हम लोग बात अब कर रहे हैं किसकी? जो हमारे मॉडल प्रश्न हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी मैडम कह रहे हैं शेयर करिए। चाइनीज शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। जी सर ठीक है। ये हमारा मॉडल पेपर है जनवरी से जून का 2024 का चाइनीज एक्यूप्रेशर का। तो आज हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सर ने पीडीएफ शेयर की है, आप लोग इस पे देखकर अगर बता सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आंसर बता दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एंडी मेरिडियन इज लोकेटेड ऑन। तो आप लोग बताना चाहेंगे कोई आंसर? इंडेक्स फिंगर। बिल्कुल ठीक है, ए इंडेक्स फिंगर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पेन इन ईयर विल बी ट्रीटेड बाय। कान में दर्द का उपचार। ये वाला पेपर दिखा बता रहे हैं ना, जो सर ने अभी शेयर करा है स्क्रीन पर, वो वाला पेपर। ये पता नहीं कौन सा है, इसमें हमारी बुक में बता रही मैं तो। नहीं ये सर ने जो शेयर किया है ये 2024 का है, तो इसका है। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कान में दर्द का उपचार। सी आएगा। बिल्कुल ठीक, LY11 C। नंबर 3 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ईएवी के अनुसार। वो सब ये समझ लीजिए, ये वाले जो अलग वाले हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखिए LY1-1 है ईयर का। ये कान के लिए हमेशा याद कर लीजिए LY1-1। फिर नेक्स्ट है हमारा, ईएवी के अकॉर्डिंग में हमारा हार्ट मेरिडियन के कुल कितने बिंदु हैं? 17। बिल्कुल ठीक, ए है इसका आंसर 17। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर एनीमिया। एनीमिया का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। इसका आंसर ए होगा, LY13। LY13 हमारा सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है एनीमिया के लिए, तो इसका आंसर ए होगा। सर नेक्स्ट कर दीजिए 5 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल पॉइंट्स ऑफ फाइब्रॉइड डी मेरिडियन। फाइब्रॉइड डी मेरिडियन में टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? 5। जी बिल्कुल ठीक, बी है इसका आंसर 5। फिर 6 क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ईएवी K1 इज लोकेटेड ऑन। K1 कहाँ पर लोकेटेड है? 5th फ्लोर नीचे। बिल्कुल ठीक,
पैर की छोटी उंगली ए, इसका आंसर है फिफ्थ टो। सेवंथ है हमारा डीप लिम्फेटिक विल बी टो ट्रीटेड। वाले में कंफ्यूज मत करिएगा, जो बिग टो से है वहीं से शुरुआत होती है, इसलिए 5वां टो है, समझ रहे हैं ना। बिग टो को नंबर 1 बोलते हैं, तो पैर को इसलिए वहां से 1 से लेकर शुरू करते हुए और 5वें में आते हैं तो फिफ्थ टो है, सबसे छोटी उंगली पर है। ये केवन जो है, केवन की लोकेशन चेंज किया उन्होंने कहा कि नहीं ये नीचे नहीं है, तलुए में हम लोग नहीं, तो तलुए में कहते थे ना चाइनीज ने, उनका नहीं है इसी में, तलुए से होकर जाती है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा डीप लिम्फेटिक सिस्टम, डीप लिम्फेटिक विल बी ट्रीटेड बाय, ये कौन सी मेरिडियन से ट्रीट होगा? डीप लिम्फ मेरिडियन बी बी नहीं, नहीं, ये ए ओआर मेरिडियन, हाँ देखिए, ओआर मेरिडियन लिम्फ मेरिडियन में 2 तरह के होते हैं। एक सुपरफिशियल लिम्फ है जो ऊपरी उसमें बह रही है, उसको तो हम लोग लिम्फ मेरिडियन से ट्रीट करेंगे। डीप लिम्फेटिक मतलब कि अंदरूनी उसमें सतह में बहुत परिवर्तन आ गया है। तो अंदरूनी माने क्या हुआ? अंदरूनी माने हमेशा हुआ कि ऑर्गन में प्रभावित हो गया, तो ओआर मेरिडियन। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट 8 नंबर है सिस्ट ऑफ ओवरीज, ओवरीज के सिस्ट हम कहाँ पर ट्रीट करेंगे? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 बिल्कुल ठीक, फाइब्रोइड डी 1 बिल्कुल ठीक। 9th क्वेश्चन है हमारा अस्थमा विल बी ट्रीटेड बाय 2 LU11, इसका 11 सी होगा LU11। 10th क्वेश्चन है हमारा शोल्डर पेन विल बी ट्रीटेड बाय, कहाँ से ले रहे हो आप क्वेश्चन? ये मैम जो सर शेयर कर रहे हैं ना, तो ये मॉडल पेपर है। अगर आप साइट पे जाएंगे ना हमारी संस्थान के साइट पे, तो आप इन पेपर्स को डाउनलोड करके आप भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी सर ने शेयर किए हैं ये पेपर। ओके ओके। देखिए आप इसको देखिए ना, ये प्रश्न देखिए कौन से ईयर का? आप लोग इससे मतलब नहीं। 2024 का 24 का है ये पेपर, 24 का, जनवरी टू जून 24 का। ओके ओके। आप लोग मॉडल पेपर अपने किताब से मत देखिए, किताब के नहीं, ये जो मॉडल पेपर अलग है। हाँ सर, वो मैंने एक्चुअली पीछे भी एक दिया होता है ना एक्चुअली सैंपल, तो मैंने वो समझा तो इसलिए खोला। अलग करिए, वो अपना अलग करिएगा, आप 100 करिए, ये वाला तो समझिए, केवल इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, उसमें बता चल रही। चलिए बोलिए। ये 10th क्वेश्चन है हमारा शोल्डर पेन विल बी ट्रीटेड बाय JD2 आप बिल्कुल ठीक JD2, क्योंकि मिडिल वाला पार्ट है तो JD2 से ट्रीट होगा। सर 11th ट्रीटमेंट फॉर पॉइंट फॉर आर्टरीज ऑफ आर्म की आर्टरीज का, हाथ की धमनियों का उपचार बिंदु। आप देखेंगे इसमें बी है सबसे बढ़िया LU में हमारे पास क्या मिलता है? आप अधिक ट्रीटमेंट वाला किसमें करते हैं बोलिए? LU2 में होना चाहिए। सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक किसका उपचार करते हैं बताइएगा? 7 करते हैं। 7 के करते हैं, याद करिए LU7 हर जगह है, जितना 9 नहीं है तो उतना 7 आता है, याद करिए हर जगह LU7 के हाथ पीछे का देखिए, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ आर्टरीज ऑफ आर्म, ये आर्म को दिया हुआ है, डॉक्टर वॉन ने दिया हुआ है। ठीक है जी। 12 नंबर का क्वेश्चन है CMP फॉर द होल लार्ज इंटेस्टाइन, पूरी बड़ी आंत का CMP बिंदु। C बिल्कुल ठीक, LI1B बिल्कुल ठीक जी। 30 नंबर का क्वेश्चन है टूथ हैक विल बी ट्रीटेड बाय, हमारे दांत की दर्द का उपचार कौन से पर होगा? LY2 ए का LY2 इसका आंसर है ए, LY2 जी। 40 नंबर है हमारा अपेंडिसाइटिस विल बी ट्रीटेड बाय, LI2 नहीं ये इसका आंसर सी है LI4A, इसका आंसर LI4A है सी। ये 15 नंबर 4 में मिलेगा जी सर। 15 नंबर है ट्रीटमेंट सर 15 नंबर हृदय की धमनियों का उपचार बिंदु, इसका आंसर है बी CI7, सर्कुलेशन मेरिडियन है वो CI7 इसका आंसर है। 16 नंबर है 12 क्रेनियल नर्व विल बी ट्रीटेड बाय, ये आप लोग बता सकते हैं कि क्रेनियल नर्व। हाँ जी ND4 जी मैम जी, थैंक यू मैम आपको बता रहे हैं आपको तो सब आता है मैम इसका आंसर ए होगा ND4। 17 नंबर है फैटी लीवर विल बी ट्रीटेड बाय, B नहीं फैटी लीवर ए है इसका आंसर, फैटी लीवर फैट 1 है, पेज नंबर 81 पे मिल जाएगा आपको ये।
अनीता मैम आप तो हमारी जगह आके बैठ जाइए। अच्छा नहीं नहीं, नीतू मैम से ही बात करेंगे अभी तो। 18 नंबर है हमारा, गोनेट से संबंधित समस्या का उपचार। बी, इसका आंसर होगा बी, TW1। TW1 इसका आंसर है। फिर 19 है हमारा, डिजीज ऑफ आई विल बी ट्रीटेड बाय। नहीं, ये आप आप लोग लोग नहीं, आप लोग क्यों नहीं उत्तर दे पाए? गोनैड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर वही बात 1 2 3 हाँ जी सर। 1 2 3 ये सिंपल था, ये मतलब बहुत टेक्निकल नहीं था, सिंपल था। TW1 नीचे से शुरू करिए ना। ठीक, चलिए। 19 नंबर है हमारा, आंख के रोगों का उपचार। ये आप लोग बता सकते हैं, LY की मेरिडियन होती है। मैम LY2A। बिल्कुल ठीक, ए है इसका आंसर, LY2A जी। 20th क्वेश्चन है हमारा, ट्रीटमेंट पॉइंट फॉर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का उपचार बताइए। आप एक बार सोचिए, थायराइड ग्लैंड कहाँ TW2 आती है? TW2 TW2 बिल्कुल ठीक, यस, बी आंसर है, TW2। सिंपल क्वेश्चन। 21 है, सोने जागने की प्रक्रिया का नियंत्रण। ये कहाँ से होगा, ये भी आप बता सकते हैं TW3 ना। एक बार आप नहीं सोच के देखिए, नहीं, हाइपोथैलेमस। TW20 है मैडम, हाइपोथैलेमस का पॉइंट। TW20। 20 बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाइपोथैलेमस। TW3 तो हमारा वो है, पिट्यूटरी। क्योंकि जी कल मुझे तो याद गया था, किसी को बताना था एक्चुअली। ठीक ठीक जी। ठीक ठीक। 22 है हमारा, जननांगों की एलर्जी का उपचार। ये आप बता सकते हैं, हमारे जननांग कहाँ आते हैं? AD1 बिल्कुल ठीक, AD1 बिल्कुल ठीक। फिर 23rd है हमारा, एओर्टिक वॉल्व विल बी ट्रीटेड बाय। एओर्टिक वॉल्व का उपचार कहाँ होगा? यही तो बहुत समझ आ रहा है। आना चाहिए मैडम, ये H2 का ही वो उसमें है। नहीं, मैम H2 नहीं है, एओर्टिक वॉल्व का उपचार हम H9। H9 पर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक, बी H9। आंसर है इसका, H9 बिल्कुल ठीक। 24 है हमारा, CMP, हार्ट का CMP पॉइंट। 8A है, H8C, C सी है इसका अच्छा। आंसर, H8C जी। ये हार्ट का ही थोड़ा सा डिफरेंट है। ये नॉर्मली जो है 1B आता है, 1A आता है, और ये 8C है। ठीक है, एक और 5 आएगा टाइप्स 10, एक और आएगा ठीक 10 करके, 10B आ जाएगा 5 उसमें। 5 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स 5 प्रकार के होते हैं, उनका उपचार कहाँ करेंगे हम? LY 1-2 बिल्कुल ठीक, ए इसका आंसर है, LY 1-2। 1-2। 26, हाँ 26 है हमारा, नोड इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में नोड का उपचार। ये आप बता सकते हैं आराम से, B बिल्कुल ठीक, फाइब्रोइड D2, क्योंकि बीच का हमारा क्वेश्चन है, मिडिल पार्ट हो गया। 27 है हमारा, सर्वाइकल, गर्दन दर्द का उपचार। बता सकते हैं आप लोग ये आराम से। SI2 नहीं, इसमें नहीं, SI6 आएगा। SI का देखिए, ओरिजिनल पॉइंट पे SI6 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक्सक्यूज मी, नीतू मैम, नीतू। हाँ हाँ नीतू, हाँ एक्चुअली हमारे यहाँ पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। ठीक है, अगला भी आप ले लेना। ओके ओके सुधा, ओके लाइट, ओके अगर ओके लाइट आ जाती है तो मैं ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है। ओके ओके सुधा, ओके ओके। ओ 28 है हमारा, पूरे शरीर की एलर्जी का उपचार कहाँ होगा? ये CMP पॉइंट आप बता सकते हैं। AD1B AD1B बिल्कुल ठीक, 81। सी है इसका आंसर, AD1B। 29 है हमारा, स्कार्स। स्कार्स का, स्किन पे जो स्कार पड़ जाते हैं, उसका उपचार कहाँ होगा? इसका आंसर ए है, SK1A जी बिल्कुल ठीक, CMP SK1A। CMP फिर 30th क्वेश्चन है हमारा, बाहरी कान के संबंधित बिंदु। ये आप SI19 बता सकते हैं, बिल्कुल ठीक जी, बी इसका आंसर है। 31 है हमारा, ट्यूमर इन ब्रेन। अच्छा 19, देखिए 19 क्यों बताइए, और लोग बताएंगे जरा। SI19 मैम क्यों है बोलिए? सर कान के पास जाके खत्म होती है ना SI। बस 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 वही बिल्कुल देखिए, सिंपल सा हाँ जी ऐसे सर। थोड़ा, जब कोई मल्टीपल चॉइस में घुमा सकते हैं। अब 31 है हमारा, सिर में फोड़े का उपचार। नीता जी प्लीज, आपका बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। OR3 हाँ, हेड के हिसाब से 31 OR3 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 32 है हमारा, शरीर के नीचे के भाग के अवयव में संक्रमण का उपचार। मैम क्या था 31 का? 31 का C, OR3 हमारा, सर में फोड़े, उसका उपचार, ब्रेन ट्यूमर।
तो वो 3 क्योंकि ऊपर का भाग आ गया तो OR3। फिर नेक्स्ट है शरीर के नीचे के भाग के अवयव में संक्रमण, इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो हम क्या लेंगे इसमें? SP2 होगा सर इसमें। ए है इसका आंसर SP2। 33 है हमारा अकॉर्डिंग टू EAV राइट साइड स्प्लीन मेरिडियन कहाँ आएगी? वो उसको क्या बोलेंगे हम राइट साइड की? पेनक्रियास। बिल्कुल ठीक, ए है इसका आंसर पेनक्रियास। एलर्जी ऑफ स्किन ऑफ चेस्ट की एलर्जी का उपचार कहाँ करेंगे हम? AD2। बिल्कुल ठीक, बी इसका आंसर है AD2। 35 है रिस्ट पेन का उपचार कहाँ होगा? LI5। बिल्कुल ठीक, बी LI5 इसका आंसर होगा। 36 है नी पेन का उपचार। लिवर 8। बिल्कुल ठीक, ए है इसका आंसर लिवर 8। साइनसाइटिस विल बी ट्रीटेड, साइनसाइटिस का उपचार कहाँ होगा? LY3। बिल्कुल ठीक, इसका ए है LY3। 38 एक्जिमा ऑन हैंड, हाथ पर एक्जिमा का उपचार। हाथ हमारा मिडिल पार्ट में आता है तो हम क्या लेंगे इसमें? SK2। बिल्कुल ठीक, ए SK2। 39 है हमारा अलार्म पॉइंट फॉर लार्ज इंटेस्टाइन का अलार्म पॉइंट। ST25। बिल्कुल ठीक, सी इसका आंसर है ST25। 40 है टोटल पॉइंट ऑफ एंडी मेरिडियन के टोटल पॉइंट कितने होते हैं? 8 होते हैं इसमें, ए है इसका आंसर है 8। 41 है हमारा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन विल बी ट्रीटेड बाय, बहुत पुरानी कब्ज होती है तो उसका हम उपचार कहाँ करेंगे? ये आप लोग ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वन पे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सी है इसका आंसर OR1। हाँ। 42 है हमारा मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, पैरों की पेशियों का उपचार। ये तो आप बता सकते हैं। 34 बिल्कुल ठीक, मसल्स पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, B34 GB34। 43 हमारा लो बैक पेन विल बी ट्रीटेड, नीचे की कमर दर्द। PN1 no sorry ND1 ND1 ए इसका आंसर ND1। 44 है हमारा रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अगर तो उसका उपचार हम कहाँ करेंगे? PN4। बिल्कुल ठीक, बी इसका आंसर है PN4। 45 है लिवर सिरोसिस विल बी ट्रीटेड बाय। देखिए PN1 आपका प्रोटीन, PN2 आपका यूरिक एसिड, PN3 आपका कार्बोहाइड्रेट और PN4 आपका कोलेस्ट्रॉल। जी सर। लिवर सिरोसिस हम कहाँ ट्रीट करेंगे? 45 इसका आंसर है सी लिवर 3 पर हम इसका उपचार करेंगे। 46 है हमारा एलर्जीज ऑफ आईज, आंखों की एलर्जी का उपचार। आंख हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। AD3। बिल्कुल ठीक, बी इसका आंसर है AD3। 47 है हमारा मेडुला का उपचार बिंदु, ये आप बता सकते हैं? UB10। बिल्कुल ठीक, सी इसका आंसर है। 48 फिशर इन रेक्टम विल बी ट्रीटेड बाय। K6। बिल्कुल ठीक, ए है इसका आंसर K6। 49 है ट्रीटमेंट ऑफ दिस मेरिडियन इज मैलिग्नेंसी, कैंसर का उपचार हम कहाँ करेंगे? OR। बिल्कुल ठीक, ए इसका आंसर है। और हमारे कोहनी के दर्द का उपचार हम कहाँ करेंगे? LI11। LI11। बिल्कुल ठीक, बी LI11। ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सर अब आयुर्वेद का खोलेंगे पहले। खोल देते हैं। मैम ये कौन सा था पेपर नंबर मतलब? ये जनवरी से जून का मैडम, ऐसा है। 2024। ओके मैम। मैडम ये मैडम इसमें पढ़ ही लीजिए, जनवरी टू जून हाँ जी 24। सर, पढ़ लिया हाँ, वो बस। बीच में शुरू करा था ना सर, इसलिए हाँ बस पता नहीं। जी, ठीक, आइए चलिए। जी सर, अब हम आयुर्वेद के आते हैं इस पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड टिश्यू इज प्लॉटेड ऑन। ये ज्यादा आपको क्वेश्चन इसमें हमारे जो भारद्वाज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसका जो आई थिंक 38 पेज नंबर पे जो उसकी वो पूरी टेबल बनी हुई है, तो आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड टिश्यू इज प्लॉटेड ऑन। C। बिल्कुल ठीक, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पिच जॉइंट। सेकंड है हमारा प्रोटोकॉल फॉर इचिंग, खुजली का प्रोटोकॉल। क्या खुजली में, एक सेकंड, खुजली में क्या बढ़ता है? अग्नि बढ़ेगा। ड्राई वायु। 2397141014 टन है इसमें, ये आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। 5 सर डेट दी आएगा आंसर। बी होगा। नहीं, ये बताइए बी का आंसर
बी है। देखिए इचिंग माने क्या हुआ? इचिंग इचिंग मीन्स माने हीट क्या? सर, वायु वायु हीट बढ़ा। हीट सर, जलन, वायु। जलन हुई ना, जलन का बढ़ मतलब लिखा खुजली का उपचार, तो प्रोटोकॉल क्या होगा? हीट हीट। तो 01 खुजली माने कहीं जलन हो रही है, तो वो 014 टोन कर देंगे, 23 सिलेक्ट कर देंगे, 0 to 9 से अलग कर दीजिए इसको। ठीक, चलिए टोनिफिकेशन थर्ड ऑफ क्वेश्चन है हमारे अर्थ एलिमेंट का टोनिफिकेशन कलर। पीला पीला Yellow. पीला। येलो पीला, येलो। ठीक है, ए येलो। फोर्थ है हमारा स्वेट इज द मल ऑफ। स्वेट जो होता है हमारा पसीना किस धातु का मल है? ये Adipose. जो ये एक टेबल है, आपके अगर आपके पास हैंडबुक 2 है तो उसमें पेज नंबर 82 है, उसमें एक टेबल है, तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हैंडबुक 2 है, उसमें है ये वाली टेबल। तो इसका सी है इसका आंसर, एडिपोज, मेद धातु। मेद धातु है इसका आंसर। ये जहाँ रस रक्त वाला है ना, चरक वन में ही है। आप रस रक्त जहाँ पर लिखा हुआ है रस धातु, उसी में है ये बनेगा, उसी में, उसमें भी ये टेबल बनी हुई पूरी लंबी टेबल है उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कलर ट्रीटमेंट फॉर 0 to 9 सेडेड। 0 to 9 सेडेड का कलर ट्रीटमेंट ब्लैक Black. ब्लैक। ठीक, कलर्स। ए इसका आंसर होगा। 6 है ट्रीटमेंट ऑफ चक्रा विल बी। चक्र का उपचार कहाँ करेंगे हम? Left लेफ्ट hand. हैंड मिलेगा में। मेरे लिए। ए इसका आंसर है लेफ्ट हैंड। 7th है अगर ट्रीटमेंट अगर फॉर चक्र की जगह लिखा होता ग्रह। ग्रह. ग्रह का ग्रह। राइट. तो राइट हैंड सर, राइट हैंड। तो राइट हैंड में। ठीक, संक्रमण का उपचार हम कहाँ करेंगे? 7th क्वेश्चन ए ए ए ए बिल्कुल ठीक, 0 to 9 सेडेड। मंगल ग्रह रिलेटेड एलिमेंट, मंगल ग्रह कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? फायर। बिल्कुल ठीक, सी फायर। 9th नहीं 1 इसका 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 आप लोगों ने याद कर लिया है ना, मंगल ग्रह वाला कहाँ शुरू हुआ है? 0 फायर। 0 नहीं, फायर तो है लेकिन 0 से शुरू करिए ना, 0 1 2 इस तरह शुरू करिएगा। सोमवार आएगा, संडे से शुरू होगा, तो 1 संडे, 2 वो, और तीसरा फायर। संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे में 3rd नंबर आया, तो 0 हुआ हमारा ब्रह्म ग्रह, फिर उसके बाद सूर्य ग्रह, फिर उसके बाद सोम ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह। ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा 1-2 LHM इज प्लॉटेड ऑन। 1-2 LHM कहाँ पर स्थित है? फ्रंट साइड ऑफ द 1 बॉडी। फ्रंट वन साइड, साइड, बिल्कुल फ्रंट ठीक, साइड ऑफ द बॉडी होना फ्रंट साइड। चाहिए। ए इसका आंसर होगा फ्रंट साइड। 10th है हमारा कलर ट्रीटमेंट फॉर 5 टोन, 5 सेडेड, 6 टोन। ये तो ऑरेंज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, ऑरेंज कलर, बी इसका आंसर है। 11 है हमारा बाइल किस पित्त किस धातु का मल है? इसका आंसर ए होगा। हाँ, इसका आंसर ए होगा, रक्त का मल। आप वो याद रखिए वहां से कैटाबोलिज्म ऑफ आरबीसी क्या बनता है? बिलिरुबिन, वही जाता है ना, वही तो है आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्लड माने रक्त, जो आरबीसी से जो उसका कैटाबोलिज्म होता है उसमें लिया हुआ है। ठीक है, बीएचबी में वो उसी से लिया गया है। ठीक है, चलिए। 12th है हमारा बॉडी होल ईयर इज प्लॉटेड ऑन। बॉडी होल हमारा बहुत है C. सर, C. सी, बहुत बिल्कुल ठीक। स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट, बिल्कुल ठीक है। 13 है हमारा थंब एलिमेंट रिलेटेड फिंगर। थंब, राइट थंब। Right thumb. ठीक है, ए राइट थंब। 14 है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड इन्फेक्शन। ब्लड के इन्फेक्शन का उपचार कहाँ करेंगे हम? Left index finger. बी लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पित्त जॉइंट। 15 है हमारा पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? राइट मिडिल फिंगर पिच जॉइंट। बिल्कुल ठीक, ए इसका आंसर है। 16 है हमारा 7 सेडेड 8 टोन के का रंग कौन सा कलर से पिंक। उपचार होगा? गुलाबी। गुलाबी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हेड हेयर सिर के बाल कहाँ की उपधातु है? A. Bone. ए बोन मैरो, बिल्कुल ठीक, ए बोन मैरो, बिल्कुल ठीक है, अस्थि मज्जा का। फिर है एड्रिनल ग्लैंड हमारा कहाँ पर स्थित है? 18 नंबर Small C. Small finger. सी लेफ्ट स्मॉल फिंगर पित्त जॉइंट, बिल्कुल ठीक है। 19 है हमारा LMM 7 8
सर ये वाला आप बताएंगे LMM 7-8 ब्रांच ऑफ 459 सेडेड 036 टोन, इसका ट्रीटमेंट। एलिमेंट Neck pain. 7-8 ब्रांच अपोजिट फ्लोचा, एलिमेंट है 7-8 है और 4-5 से 8 है और 3 लंग्स 36 टोन। लंग्स टीबी है। लंग्स टीबी, ठीक है सर। लंग्स टीबी का हो गया। 7-8 वही एलिमेंट लिया, 7-8 बहुत बड़ी एनर्जी है, एलिमेंट में लिया है, इसलिए थोड़ा क्रॉनिक चीज होनी चाहिए, साधारण नहीं। तो लेग पेन, हैंड पेन, एक होता है क्लॉज ऑफ निगेशन, वहां से भी निकाल सकते हैं। अभी लेग पेन हो नहीं सकता, हैंड पेन हो नहीं सकता, तो लंग्स टीबी क्रॉनिक सर क्रॉनिक लंग्स टीबी ही क्रॉनिक है, इसलिए ऑपोजिट फ्लो ही लग रहा है सर। जी लंग्स टीबी जी। 20 क्वेश्चन है, बॉडी होल आईज आर प्लॉटेड ऑन। बोथ आईज इंडेक्स कहाँ फिंगर, पर? Index finger. बोथ बोथ इंडेक्स इंडेक्स, सी बिल्कुल ठीक, सी इसका आंसर है। 21 है हमारा, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर स्थित है? बोथ Middle, रिंग फिंगर, बोथ बोथ रिंग finger. फिंगर, बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक। 22 है हमारा, सेडेशन कलर ऑफ काल। 20 का क्या आंसर है? 20 का आंसर है सी, बोथ इंडेक्स फिंगर विद जॉइंट। 21 का मैम, 21 का 21 का बी है, बोथ रिंग फिंगर विद जॉइंट। थायराइड व पैराथायराइड। पहले थायराइड आएगी राइट में और थायराइड आएगी लेफ्ट में, ठीक है। 22 है हमारा, सेडेशन कलर ऑफ काल। काल तत्व की ऊर्जा घटाने वाला कलर। सेडेशन कलर सर इसमें उल्टा लिख रखा है। पिंक, पिंक हो नहीं, सेडेशन, वो अच्छा उल्टा है, रेशम मैंने जी जब सर, बढ़ाने वाला नहीं, घटाने वाला, घटाने वाला Yellow? बता दीजिए आप। घटाने वाला हाँ है। पिंक है होगा ना? पिंक हाँ? होगा। पिंक पिंक सर, पिंक। क्या चीज? काल की नहीं, दिशा सामने होगी वाला। ना, काल का दिशा होगी, दिशा का क्या है? रेड। Red. रेड होगा। काल की दिशा, काल का घटाएगा, दिशा घटाएगा ना, दिशा बड़ी एनर्जी है, तो दिशा ए होगा घटाएगी, इसका, तो रेड है। रेड। विग्योर, 7वां नंबर विग्योर, फिर रेड। है 23 है हमारा, दांत किसके उपधातु हैं? बोन का सी, बिल्कुल ठीक, सी है इसका आंसर, बोन। 24 है हमारा, अग्न्याशय ग्रंथि, पैनक्रिया ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? Left लेफ्ट index finger. इंडेक्स फिंगर, बिल्कुल ठीक, ए है इसका देखिए आंसर। इसका जब हिंदी पैंक्रियाज जाएंगे ना, तो बिल्कुल आपको समझ में, अग्नि आशय, अग्नि किसमें है? लेफ्ट IF में, बस यहाँ से निकालिए, अगर कभी हिंदी आ जाए दोनों। मेगा मेरिडियन, मेगा मेरिडियन कहाँ स्थित है? 25 नंबर, बी कलाई बी, पे। कलाई बिल्कुल पर। ठीक, रिस्ट। 26 नंबर, बॉडी होल, बॉडी होल नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल कहाँ पर बोथ है? बोथ रिंग मिडल फिंगर, फिंगर, रिंग बोथ फिंगर, रिंग रिंग फिंगर फिंगर। विद जॉइंट, सी इसका आंसर है। 27 एक्शन ऑर्गन, स्पीच, स्पीच कहाँ पर स्थित है? कान कर्मेंद्रिय, में होगा, वाणी। 6 ए, में होगा। ए इसका आंसर है, लेफ्ट रिंग फिंगर विद जॉइंट, बिल्कुल ठीक। 28 है हमारा, सेडेशन कलर ऑफ वाटर एलिमेंट, येलो, बिल्कुल ठीक, येलो कलर, सी इसका आंसर है। 29 है हमारा, शुक्र धातु कहाँ स्थित है? मिडिल फिंगर पे। बिल्कुल 6 ठीक, लेफ्ट मिडिल फिंगर विद लेफ्ट जॉइंट, मिडिल। लेफ्ट मिडिल फिंगर में। बी इसका आंसर है। 30th हमारा है, ज्ञानेंद्रिय जीभ, सेंस ऑर्गन टंग, टंग कहाँ लोकेटेड है? 4 4 राइट सी, इंडेक्स फिंगर, जल, राइट इंडेक्स फिंगर, जी, सी इसका आंसर है। 31 है हमारा, राइट साइड ऑफ बॉडी विल बी ट्रीटेड ऑन, बिल्कुल ठीक, ए इसका आंसर है। 32 है हमारा, बॉडी होल माउथ, माउथ कहाँ पे प्लॉटेड है? 6 नंबर पे होगा, लेफ्ट राइट मिडल फिंगर, 6 Seven. नंबर फिंगर, होगा। लेफ्ट फिंगर नंबर 7, दिशा वाली बी, फिंगर, फिंगर नंबर 7। फिंगर नंबर 7, बी, बिल्कुल ठीक। 33 है हमारा, SI ऑर्गन आर प्लॉटेड ऑन, Small finger. C. बोथ स्मॉल फिंगर, बोथ 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 C. स्मॉल, C. सी इसका आंसर होगा, बिल्कुल। 34 है हमारा, ट्रीटमेंट ऑफ लेफ्ट आई विल बी, लेफ्ट आई का हम ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, नहीं, लेफ्ट LMM, फिंगर, ए LMM। 35 है हमारा, बोन मैरो, जो अस्थि मज्जा धातु है वो कहाँ पर स्थित है? Left ring finger. लेफ्ट रिंग C. फिंगर, राइट
सी Right. लेफ्ट रिंग फिंगर, नहीं, लेफ्ट अस्थि रिंग तो फिंगर, अस्थि है राइट में, लेकिन अस्थि मज्जा, बोन बोन मैरो है ये। C. ये Okay, sir. ठीक है। बाद में 36 हाँ लेफ्ट 36 है हमारा यूबी एंड यूरिनरी 34 ब्लैडर में एंड तो 34 में वो तो आएगा मैम। 34 में ए एलएमएम। लेफ्ट आई, जब लेफ्ट लिखा हुआ तो एलिमेंट में हो करिए तुरंत, जहाँ लेफ्ट राइट लिखा हो तो वहां तो उसी में करना है, ठीक है। 36 है हमारा यूबी एंड गॉल ब्लैडर जीबी ऑर्गन आर प्लॉटेड ऑन। both Both index index, finger, index what finger. what बिल्कुल ठीक। 37 लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी विल बी ट्रीटेड बाय left LMM. mega meridian, एलएमएम। बिल्कुल ठीक, बी इसका आंसर है। 38 ट्रीटमेंट ऑफ ग्रह, ग्रह का ट्रीटमेंट कहाँ Right करेंगे hand. हम? Right. hand, बिल्कुल ठीक, सी इसका आंसर है, राइट हैंड। 39 सर 39 लिम्बिक सिस्टम कहाँ पर स्थित है? right middle finger, कफ जॉइंट, बिल्कुल ठीक। फिर है 40 है कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश और वायु, आकाश और वायु का कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा? What? सी, what, बिल्कुल ठीक, सी। 41 है हमारा विच टिश्यू इज प्लॉटेड ऑन राइट रिंग फिंगर पिथ जॉइंट? Bones. बोन, बी इसका आंसर है, बिल्कुल ठीक। 42 है हमारा बोधक इज अ टाइप ऑफ, बोधक क्या है? एक cup, कफ दोष है, सी इसका आंसर है। 43 हमारा ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन विल बी ट्रीटेड ऑन left mega meridian, हाँ Right mega mega meridian. meridian. Right RM. mega meridian. सुशील नहीं है सर। ऐसा क्या हो गया, स्पाइन हाँ, ब्रेन, ब्रेन का नीचे पार्ट है वो, ब्रेन ऊपर होगा तो ब्रेन एलिमेंट में चला जाएगा, राइट स्पाइन कर। ठीक सर B आएगा। अब है हमारा 44 है हमारा रुक्षता किसका गुण है? वात का, बिल्कुल ठीक, ए वात दोष, बिल्कुल ठीक। 45 है हमारा नेल्स, नाखून किसके मल हैं? बोन का, की, बिल्कुल ठीक, बोन टिश्यू के। कॉम्बिनेशन ऑफ अग्नि और जल, अग्नि और जल मिलके क्या बन जाता है? पित्त, पित्त, बी है इसका आंसर, पित्त, बिल्कुल ठीक। 47 है प्लाज्मा टिश्यू इज प्लॉटेड ऑन right index finger, Right index finger. बिल्कुल ठीक है। साधक इज अ टाइप ऑफ, साधक क्या है? एक सादा cup, साधक पित्त दोष है सर, दोष। पित्त दोष है, बी है इसका आंसर, पित्त दोष है, साधक पित्त दोष है। 49 वात दोष कितने प्रकार के होते हैं? 5. प्रकार 5, बी, बिल्कुल ठीक है। पित्त कलर पित्त दोष, ट्रीटमेंट ऑफ पित्त दोष कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार, और कफ दोष कितने प्रकार के होते हैं? वो भी 5 प्रकार, तो बस समझ लीजिए कि 5 5 5, कुछ करना नहीं है। चलिए 50th है हमारा कलर ट्रीटमेंट ऑफ 3 शेडेड 4 टोन विल बी Green. बी, बिल्कुल ठीक, ग्रीन इसका आंसर है। सर हो गया ये तो। हाँ। अब सर अगर टाइम है तो बीएचबी का कराना है एक क्या? बार 47 का बताएंगे मैम? 47 का क्या था? 47 का सी है, राइट इंडेक्स फिंगर पिथ जॉइंट, सी। ओके मैम। हाँ सुधा, अब सुधा लाइट आ गई है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है, लाइए। ठीक है, आप लो अब सुधा। क्या रह गया, बीएचपी रह गया। सर बीएचपी रह गया है। मैम जी सर, 35 36 बता दीजिए प्लीज। जी 35 का आंसर है डी ऑल एंड 36 का आंसर है सी। एक सेकंड मैं गलत बता रही हूँ आपको, एक सेकंड मेरा नहीं हाईवे का है। ठीक है, नहीं तो ठीक। नहीं 35 का आंसर है सी लेफ्ट रिंग फिंगर पिथ जॉइंट एंड 36 का आंसर है ए बोथ इंडेक्स फिंगर वात जॉइंट। ठीक है मैम? ठीक है मैम, थैंक यू। Ma'am, where do you get these papers you said, ma'am? मैम ये पेपर सर ने आप संस्थान से निकाल सकते हैं, ये जनवरी टू जून 2024 के मॉडल पेपर हैं ये। Okay, thank मॉडल you. पेपर नहीं है, हाँ ओल्ड पेपर हैं ये, तो आप Okay, संस्थान की साइट से भी निकाल सकते हैं। yeah, thank you. ma'am. चौबीस के बोला ना मैम? हाँ 24 का है, जनवरी टू जून का है। ठीक है मैम। अब कौन सा पेपर करवा रहे हैं? मैम बीएचबी का सर भी लगाएंगे अभी।
ये तो इसी बुक से होगा ना, हमारे असाइनमेंट बुक से। नहीं ये अच्छा अच्छा, सर करवा रहे हैं, ठीक है। ये भी वही जनवरी टू जून। आप लोग है ना, अगर संस्थान की साइट में ओल्ड पेपर्स पे जाते हैं ना, तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस करनी है तो। हेलो सर आ रही है आपकी आवाज? सर आपकी पिक्चर भी आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज, आ रही है हमें। सर को नहीं जा लगता है रही सुधा होगी सर ना। को हमारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ। हाँ भाभी, हाँ। हेलो आ रही है आवाज सर आ आपकी रहा है आवाज। सर। सर को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही? हाँ सर आ रहा है। आवाज आ आ रही रही है? है सर। सर आ रही है सर। हाँ तो वो करना है ये वाला, चलिए। हाँ सर बीच में अभी 10 हाँ। मिनट है सर, हो सकता है उसमें। हाँ चलिए करिए। सर आप क्वेश्चन उसको शेयर नहीं, शेयरिंग नहीं हो रही है। नहीं शेयर नहीं सर, शेयर नहीं हो रहा है। ओ, मैं पढ़ूं। सर ठीक है, मैं अभी वो चली गई, लाइट चली गई है, तो मैं पढ़ सकता हूँ अभी। सर जब लाइट तक चली गई तो मैं पढ़ लेती हूँ सर। आपको प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ देती हूँ। हाँ तो क्वेश्चन है ना आपके पास, तो पढ़िए। जी सर, मैं हाँ पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। सुधा 1 मिनट होल्ड करना। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ सुधा मैं पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, है ना। ठहर जा, 1 सेकंड रुक जाओ। टोटल नंबर ऑफ बोन्स, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या। 206। नीतू मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। जहाँ प्रॉब्लम होगी ना मैं तुमसे पूछ लूंगी, ठीक है? ओके ओके ठीक है ना? ओके ओके। बीएसपी में पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। 206 होती है। 206। हाँ बिल्कुल ठीक। ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा, क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ, फिर question दूसरा है। नंबर है, मैं बोलूँ दूसरा ऑप्शन? है, हाँ दूसरा है पटेला इज सिचुएटेड ऑन क्या? नी। आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो, क्योंकि हमें नहीं क्वेश्चन नहीं शेयर दिख नहीं, रहा। एक्चुअली नहीं मेरे पता नहीं चलेगा। मैंने ऐसे रफ में लिखा था इसको सॉल्व करने के टाइम में ना, तो है मेरे ओके। पास, लेकिन वैसा नहीं कि मैं शेयर करूं तो सबको समझ में आएगा। अगर आप चाहो तो, अगर आप सेमेस्टर 3 में हो तो मैं इस पेपर को सेमेस्टर 3 में शेयर कर सकती हूँ। शेयर करते हाँ, हाँ। ऐसे कर लो, ऐसे कर दो, सबके शेयर कर दो ग्रुप में, तो हम उसी में से देख लेते हैं। हाँ अपने मोबाइल से। ओके ओके ओके। समवाई शिक्षा वाले में कर देना ना। समवाई में मैं नहीं कर सकती मैम, मैं सेमेस्टर 3 वाले ग्रुप में कर सकती हूँ। मैंने वो उसमें करो कर दिया है। आप। आ गया। जी। मैडम ठीक है, थैंक यू। अब इजी हो जाएगा ना करना। सुधा कंटिन्यू करो। हाँ 1 सेकंड, मैं भी उसको ओपन कर लेती हूँ। दूसरा है नंबर, सुशील जी आप माइक ऑफ कर लीजिए ना। दूसरा है पटेला इज सिचुएटेड ऑन, पटेला अस्थि स्थित है। ऑप्शन है हाँ, इसका आंसर है नी। ऑप्शन नंबर हाँ नी है। फिर तीसरा है हार्मोन जो अस्थियों, 1 मिनट, हार्मोन जो अस्थियों को रिमॉडलिंग में मदद करते हैं। एक बच्चे के ग्रोथ में किस हार्मोन की जरूरत होती है?
ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल सही। फिर है दूसरा है क्लेविकल बोन की स्ट्रेस बेयरिंग क्षमता है, कुछ पता है? 700 kg। क्लेविकल बोन की स्ट्रेस बेयरिंग क्षमता है 192 kg। सॉरी, 192 kg। ठीक है। फिर 5th नंबर पर है आंसर बता दीजिए। मैम प्रवीण मैम, मैम इको हो रही है। सुधा आवाज इको हो रही है। इको हो रही है, बहुत सारे माइक ऑन है ना इसलिए। मैं इसके आंसर बताती हूँ, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। क्वेश्चन ग्रुप में चला गया है ना सिर्फ। 5th नंबर पर है स्केलेटल। नहीं समझ आ रही मैम। मैम आप लोग सभी माइक अपना ऑफ कर लीजिए। क्वेश्चन तो नंबर सेमेस्टर 3 में चला गया है हमारा ना? वो हो रहा है ना, हाँ, मैम स्केलेटल 4 का भी बता दीजिए पहले 4 हाँ, जैसे हम ड्राइंग कर 4 रहे हैं, का। ड्राइंग करें ना, करें तो सर कुछ बोल रहे हैं? 4th नंबर में है स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेविकल बोन। क्लेविकल बोन का स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी है 192 kg। नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। फिर स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल हैं वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, बोथ, नन। इसमें आंसर है वॉलेंट्री। मैं भी आप लोगों से नहीं पूछ पाऊंगी इसका आंसर क्योंकि इको हो रहा है आवाज, इसलिए मैं बताते जा रही हूँ। ठीक है। नंबर 6 है। ड्राइंग करने हम तब सर आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं? चलो 6 नंबर पर है जर्मिनेटिव जोन की लेयर्स है। ए नंबर स्ट्रेटम बेसल। क्या दिक्कत है, कैसे बढ़ेगा? अरे तो इसको सुधा सर की प्रॉब्लम, सर की कोई सर बहुत बोलना चाह रहे हैं शायद। इधर तो से शायद ही है, इधर से ही है। सर के यहाँ ब्लैक आउट हो गया। हाँ सर कह रहे हैं ना ब्लैकआउट हो तो वो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं। उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अभी रीजन वाइज कर रहा है ना ब्लैकआउट, इसलिए। हाँ, अब सुधा सर ने ऑफ कर दिया ना, अब तुम बोलो, अब तुम्हारा आवाज सही आ रही है। तो 6 नंबर में था लेयर ऑफ जर्मिनेटिव जोन स्ट्रेटनम बेसल, स्ट्रेटम बेसल। 7th नंबर में है डर्मिस इज डेवलप्ड बाय, डर्मिस उत्पन्न होती है एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। नंबर ये ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। 8th का क्वेश्चन है त्वचा का रंग निर्भर करता है, इसका ऑप्शन है मेलानिन पिगमेंट। नंबर 9th में है ये त्वचा के अपेंडेज हैं, इनमें से 4 नाखून, पसीने की ग्रंथि, बाल और सभी इनमें है त्वचा के अपेंडेज हैं डी, ऑल, सभी। ये शेयर नहीं हो रहा क्या? सर कोई शेयरिंग नहीं हो रही? नहीं सर, नहीं शेयरिंग नहीं हो रही है, सबके पास पेपर पहुंच गया सर। सेमेस्टर 3 में वो वाला पेपर डाल दिया तो सब अपना पेपर उसमें देख रहे हैं। शेयर लेकिन नहीं हो रहा है सर। मैं आगे चलूं सर? हाँ चलिए चलिए हम पे हाँ, हम 10 नंबर 10 है त्वचा का संश्लेषण करती है, और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। 11th नंबर में है स्वाद जो जीभ के दोनों किनारों से संबंधित है, टेस्ट बोथ लेटर साइड ऑफ टंग। ऑप्शन नंबर ए मीठा, ऑप्शन नंबर बी खट्टा। 11th का ऑप्शन नंबर बी खट्टा। सर हो 12th गया नंबर शेयर अब, सर शेयर हो रहा है अब। ठीक, हाँ चलिए। सर शेयर हो रहा है सर। 12 नंबर क्वेश्चन सर। इसमें है पैपिली। हाँ, पेपिली जीभ पर स्थित है,
इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल। 13 नंबर है विजुअल पर्पस फॉर लाइट रे गुजरती है, जब विजुअल पर्पस के लिए लाइट रे जब गुजरती है तो हमारी आंख में, इसका आंसर होगा ये सभी कॉर्निया, एक्वेरस ह्यूमरस और लेंस सभी से होकर गुजरती है। पहले लेंस में, फिर एक्वस ह्यूमर में, फिर कॉर्निया में। कॉर्निया में गुजरती है। हाँ। 14 नंबर है 2 प्रकार के विजुअल रिसेप्टर्स हैं, इसमें आंसर है रॉड्स एंड कोन्स। आंसर ऑप्शन नंबर ए रॉड्स एंड कोन्स। फिर 15 नंबर रेटिना इज रिलेटेड टू, इसको समझिए। सर अब तो आवाज ठीक हो गई होगी, आंसर दे सकते हैं सभी। हाँ बोलिए, करिए, दीजिए। आप लोग बताना चाहेंगे? हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मैम। हाँ, आंसर आ रही देना है। चाहेंगे? आंसर दे सकती है मैम। रेटिना आईज है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आईज। फिर 16 नंबर है लिम्फ इज अ वाइट फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी। फिर 17 नंबर पर है, एक मिनट, हाइपरट्रोफिया आंखों को ठीक किया जाता है, ट्रोपिया में आंखों को ठीक किया जाता है किस लेंस से? आप लोग बताना चाहेंगे? बी आंसर आना चाहिए, बी कनकेव, बायो कनकेव। यस मैम, बाई कनकेव। फिर 18 नंबर है, आंखों के लेंस कौन सा होती है? आंखों का लेंस भी बाय कनकेव ही होता है सर। नो, बाय कन्वेक्स नहीं सर, वो कनकेव दूर के लिए जाता रहता ना। नहीं, बाई कॉन्केव लिखा हुआ है शायद, वो गलत है, उसको आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। तो बाई कॉन लिखा है ना, बाई कॉन्केव लिखा हुआ है ना, देखिएगा किताब में सर गलत, वो गलत लिखा हुआ है। जी सर, आपने करेक्ट कराया था उसे। बाई कॉन्वेक्स है वो, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, इसलिए मैंने पूछा कि वो इसमें किताब में गलत लिखा हुआ है। चलिए, फिर 18 नंबर में है एस्टिगमेटिज्म दोष है, नेत्र संबंधी, कान संबंधी, दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर बताना चाहेंगे? पता नहीं है। हाँ, नहीं, इसका आंसर, इसका बीमारी किसकी, ये पर विजुअल डिसऑर्डर है कि ईयर डिसऑर्डर है कि बोथ? यह सोचिए कि एस्टिग्मेटिज्म में जो उतार चढ़ाव होते हैं आपको आंखों में करता है ना, कि आपको दिखाई पड़ता है ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, क्या है, तो ये विजुअल डिसऑर्डर, विजुअल हो गया दोनों होने चाहिए। है, ईयर भी होगा, दोनों ईयर नहीं होएगा सर। नहीं नहीं, विजुअल डिसऑर्डर। चलिए, ऑप्शन नंबर है। फिर सर 19 सर, व्हाइट पार्ट आंखों का सफेद भाग कहलाता है? ना, स्क्लेरा, स्क्लेरा, ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरा, ठीक है। आइरिस बीच वाला भाग है, वो आइरिस है, उसके अंदर बिल्कुल पुपिल है, तो वो आइरिस वो कहलाता है। रेटिना बिल्कुल पीछे है, सबसे लास्ट में, रेटिना में ही पड़ती है और वहीं से आपको जाती है ऑप्टिक लेंस, ऑप्टिक नर्व। क्लियर? फिर नंबर 20 है सिलेरी मसल्स रिलेटेड है आंख से, कान से, गले से। यही मसल्स है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करती है। सिलेरी मेकर कान से, आंखों से। देखिए, जो आंखों के चारों तरफ मसल्स होती हैं, यही मसल्स आपको क्या करती हैं, कभी आप सिकोड़ते हैं ना, जब अंधेरे में पड़ गया तो आपने खोला, अच्छा सिकोड़ते, बहुत धूप पड़ रही है तो क्या करते हैं, आंखों को सिकोड़ लेते हैं कि भाई धूप कम आवे। तो यही सिलरी मसल्स ही उसको, लेंस को आपको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करने के लिए कभी यूं होती है, कभी यूं करती है, तो उसके लिए ये सिलरी मसल्स होती है, ठीक है। फिर 21 में है लिम्फेटिक सिस्टम के कार्य हैं। ऑप्शन ए ऊतकों के बीच के तरल को सोखना, बी पोषक तत्वों को पहुंचाना, तीसरा है एंटीबॉडीज का निर्माण करना, चौथा है सभी पोषक तत्वों। अरे मैम इसमें कौन सा काम नहीं करता, जो काम रक्त करता है वही काम आना चाहिए, ये आना चाहिए, ड्रेन्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम सभी तीनों कार्य करते हैं। सब
मतलब तरल को सोखना है। देखिए याद रखिए, जो काम आपका रक्त करता है, रक्त क्या करता है? पोषण भी करता है, न्यूट्रिशन देता है, आपको देता है ना, ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन भी देता है। तो ये क्या है, रेज हमें न्यूट्रिशन फ्लूइड्स को, इसका एक एडिशनल वर्क है। और सब तो एंटीबॉडीज क्या, वहां भी रक्त में भी है, इसमें भी है। ठीक, चलिए फिर आगे। 22 नंबर पर है, लिम्फ नोड की इन्फ्लामेशन को जाना जाता है लिम्फेडेनाइटिस, लिम्फेग्नाइटिस, दोनों या कोई नहीं। इसमें बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, बी आएगा। ऑप्शन ए लिम्फेडेनाइटिस। देखिए नोड्स है, नोड्स इसको ऐसा याद रखिए, याद नहीं कर पाएंगे। नोड डी है ना, नोड में, तो यहाँ डेनाइटिस, डेनाइटिस लिम्फेडेनाइटिस डी है, नोड्स। और नहीं, और कोई लिम्फ और उसमें होंगे, वेसल्स में होंगी, तो लिम्फेंजाइटिस हो जाएगी। ठीक है, डी लिखा हुआ है इसलिए उसको डी से जोड़ दीजिए बस, लिम्फ नोड्स, लिम्फेडेनाइटिस। ठीक है, चलिए 23 सर, यदि कोई बंद कमरे, अंधेरे कमरे से सूर्य की रोशनी में जाएगा तो उसकी आंखें सिकुड़ जाएगी, फैल जाएगी, बंद हो जाएगी, कोई नहीं। सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएगी, बिल्कुल ठीक मैम, ए सिकुड़ जाएंगी। फिर 24 है, थोरेसिक डक्ट्स है दाईं ओर, बाईं ओर, दोनों ओर, कोई किसी ओर भी नहीं। थोरेसिक डक्ट कहाँ पाया जाता है? मैम बी लेफ्ट साइड में पाया जाता है। और कुछ केस में यह राइट साइड में इसकी एंडिंग होती है। यह असामान्य सिचुएशन होता है, लेकिन शुरू होता है वहां से लेफ्ट साइड में रहता है सिचुएटेड। फिर 25 में ऑप्टिक नर्व रिलेटेड संबंधित है स्वाद से, सुनने, देखने से, विजन, बिल्कुल सही। सी पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर का पार्ट है कोक्लिया, हाँ, दोनों मैम, वेस्टिबुलर एपरेटस और कोक्लिया, दोनों काम अलग अलग है। कॉक्लिया का वेस्टिबुलर एपरेटस है, दोनों काम अलग अलग है, इंटरनल ईयर के ही दोनों अंदर है। लेकिन कॉक्लिया काम है आपके मतलब कान के सुनने वाली दृष्टि से, और वेस्टिबुलर एपरेटस आपका नियंत्रक वाले में, इन कंसोनेशन विद हाइपो, वो कौन है आपका अभी, सेरेबेलम, इन कंसल्टेशन विद सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या है, कोई बताना चाहेगा? बॉडी को बैलेंस करना सर, वेस्टिबुलर एपरेटस काम बॉडी को बैलेंस करना। ठीक, चलिए फिर सर है 27 में है सर, सर 27, हाँ थोड़ा, हाँ, ये कान के ऑसिकल्स हैं, मेलिएटस, इनकस, स्टेपिस, सभी। सबसे छोटी हड्डियां अगर कोई है तो यही तीनों है। क्लियर? मैलिएट, इनकस, स्टेप्स, ये कान की छोटी हड्डियां हैं। इनको, इनका नाम आपको पढ़ेगा, जो बीएचबी में किताब में नाम मिलेगा। ठीक है, तो ये डी आ जाएगा आंसर। हाँ, इसका आंसर डी है, ऑल। फिर 28 में है, नर्व डिफनेस विल कॉज्ड बाय, नर्व डिफनेस किसके कारण होती है? इसमें क्षतिग्रस्त ऑप्टिक नर्व, क्षतिग्रस्त ऑक्यूलर नर्व्स, क्षतिग्रस्त कॉक्लियर नर्व्स, सभी की वजह से होगा। कॉक्लियर नर्व्स, बिल्कुल सही मैम, डिफनेस सुनने की चीज है ना कान की, कॉक्लियर नर्व्स। फिर 29, हाँ सी कॉक्लियर नर्व्स। 29 वेस्टिबुलर नर्व्स सेरिब्रम के इस एरिया से संबंधित है, वेस्टिबुलर नर्व्स सेरिब्रम के इस एरिया से रिलेटेड है। सर थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए, हाँ, ए 10, 11, 12, बी 3, 1, 2, सी 41, 42, डी नन। ऐसे तो 3, 1, 2 होना चाहिए। हाँ आंसर बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सही है, 3, 1, 2 एरिया ऑफ सेरिब्रम। अच्छा, उसका ब्रेन सर वो नंबर है ना, तो 1, 2, 3 जो ऊपर का ही नंबर आएगा ना उसका, फर्स्ट पार्ट 1, 2, 3, 1, 2 है ना, 3, 1, 2 3, 1, 2 सेंसरी इन्फेक्ट है। कौन है, किसका है? वेस्टिबुलर नर्व सर, वेस्टिबुलर तो अच्छा बैलेंसिंग वाला है, बैलेंस,
अच्छा हो सकता है, हो सकता है। इसमें लिखा है क्या कान में, कहीं लिखा है? हाँ, मैंने बुक में देखा था सर, वेस्टिबुलर अच्छा। नर्व्स 312 हाँ 312 यस, एरिया ऑफ लिखा सेरेब्रम। हुआ वेस्टिबुलर एप्रेस, ये उसका 312 में, क्योंकि सेरेब्रम में पहुंचता है ये। सेरेब्रम का है। 312 सेरेब्रम का, ठीक, वेरी गुड, सही, वेस्टिबुलर। ठीक है सर। फिर स्पाइनल कॉर्ड का सर, हाँ ठीक है सर, स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट जिसकी नर्व्स बड़ी आंत को इनरवेट करती है। स्पाइनल कॉर्ड का वह सेगमेंट जो बड़ी आंत को इनरवेट करती है, इसका आंसर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे की तरफ है, देखिए। 11 आना चाहिए, T11 L1 बिल्कुल L1। सही मैम, बिल्कुल नीचे की बिल्कुल तरफ सही जाएगी मैम। बस, हाँ वहीं पर। T11 L1 बिल्कुल सही। फिर 31 में स्पाइनल कॉर्ड 31 स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट जिसकी नर्व्स हृदय को इनरवेट करती है। ये तो T1 से T5 में आना चाहिए। बिल्कुल सही, हाँ हाँ। बिल्कुल सही मैम, T1 to T5। ऊपर आ गया, हाँ। हाँ। फिर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, दोनों, कोई नहीं। दोनों बोथ होना दोनों चाहिए। बिल्कुल सही, बोथ बिल्कुल सही मैम। फिर है 33 में है सेरेब्रम का 17 नंबर एरिया संबंधित है। सेरेब्रम का 17 नंबर एरिया संबंधित है स्पीच के लिए, विजुअल के लिए, विजुअल एरिया, विजुअल के लिए है। फिर है सल्की एंड गैरी आर रिलेटेड, सल्की एंड गैरी रिलेटेड है सल्साई, ब्रेन से सल्साई एंड स्पाइनल। गायरी, इनको बोलते हैं सल्साई एंड गायरी। ये जो है, हाँ, जो आपके ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं वो कहाँ पर है? ऊबड़ खाबड़ कहाँ जगह बताइए? वो ब्रेन में है सर। ब्रेन में सर। ब्रेन में सल्साई, गायरी, गायरी, और देखिए वो कहते हैं ना गायरी सल्साई में ऊपर खाबड़, ये ऊपर ऊपर तो उठते हैं और नीचे गिरते हैं, वो वाली। ऊबड़ खाबड़ भूल गई थी। हाँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ता बोलिए। बिल्कुल सर। सर सब थोड़ा सा डाउन, सर थोड़ा सा नीचे। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है टेम्परेचर, हंगर, इमोशन या ऑल? इमोशंस। ऑल मैम, टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर को भी करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाँ, भूख का हंगर, प्यास, इमोशन, ऑल। फिर 36 में है ऑस्मो रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स संबंधित है। हाँ बोलिए। हंगर, इमोशन, थर्स्ट, ऑल। मैम थर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, थर्स्ट, ऑस्मो रिसेप्टर थर्स्ट से रिलेटेड है। फिर 37 में है ऑस्मो रिसेप्टर माने हुआ जो पानी की बात बता रहा हूँ, ऑस्मोसिस नहीं लेते, ऑस्मोसिस प्रेशर बता रहे थे। हाँ, इसलिए पानी का प्रेशर। हाँ पानी, तो वही पानी का, तो पानी का बात किसमें आएगी? प्यासी तो होगा, ऐसे ऐसे याद करिए। फिर 37 लिम्बिक सिस्टम के सदस्य हैं हाइपोथैलेमस, एगमाइलाइडा, प्रीऑप्टिक एरिया या सभी? इसको बोलेंगे एमाइगडेला, एमाइगडेला ऑप्टिक एरिया। ये सब किससे है? ये वही लिम्बिक सिस्टम के मेंबर है तीनों में। हाइपोथैलेमस मास्टर है और उसके 9 सेंटर है, 9 सेंटर में एमाइगडेला और प्रीऑप्टिक एरिया, ये एक वो है। उसके इपीथैलेमस है, थैलेमस है, ये सब उसके पार्ट है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम मेंबर है। 38 है। आपको मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा मैडम? ये मिलेगा आपको नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जहाँ पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, या आप वहाँ पढ़ लीजिए हाइपोथैलेमस का, हाँ उसी में मिलेगा, या तो आपको मिल जाएगा, उसमें नहीं मिलेगा वहाँ बीएचबी में, बीएचबी में जो जहाँ एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें नहीं मिलेगा। मिलना सर चाहिए। ये तो लिम्बिक सिस्टम नर्वस सिस्टम में अच्छा वहाँ मिलेगा, हो सकता सर नर्वस सिस्टम में मिलेगा ये। ठीक ठीक, वहाँ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद है सर 39 सेरेब्रम, 38 मैम, 38 का ऑल है मैम आंसर, सेंसरी रिलेटेड सेंसर ऑल। 39 है सेरेबेलम इज कनेक्टेड टू, सेरेबेलम संबंधित है मिड ब्रेन से, पॉन्स से, मेडुला से, सभी से। आंसर, हाँ आंसर देंगे, सभी से होना चाहिए, सभी से, बिल्कुल ऐसा ना, एक सेंसरी रिले सेंटर, पॉन्स और मेडुला को भी बोलते हैं? नहीं तो नहीं बोलेंगे,
सर 38 का बोल रहे हैं ना? हाँ 38 का सेंसरी रिले सेंटर, इसको कहा जाता है थैलमस को। थैलमस को ये थैलमस होते हैं। देखिए याद करिएगा, आप पढ़िएगा उसमें जब स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें आता है कि सारे संवेदना नीचे जा करके और थैलमस से पहुंचती है। थैलमस से फिर अलग से थैलमो ऊपर एक ट्रैक्ट जाता है ऊपर की ओर, तो इसलिए थैलमस है, पोन्स मेडुला नहीं है। ठीक है सर, हो सकता है। ठीक है सर, इसका तो एक बार फिर से सर, एक बार फिर से कर 38 दिखाइए सर। हाँ, सेंसरी इसमें है, सेंसरी सेंटर है पॉन्स, थैलमस, मेडुला सभी इसमें है। सेंसरी सेंटर थैलमस, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, फिर 39 है सेरेबेलम कनेक्टेड है मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला सभी से, तो इसमें ऑप्शन इसमें होगा। हाँ सभी से, ये तो सभी जुड़ा हुआ है मिड ब्रेन। इसमें ऑप्शन है सभी से। फिर है टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, बताएंगे आप लोग? ए 12। ठीक है मैम, 12 पे सर 41। वीक स्मेल पावर इज कॉल्ड, वीक स्मेल सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, उसको बोलते हैं एंसोमिया, हाइपरसीमिया, डिसऑस्मिया और कोई नहीं। हाइपोसोमिया नहीं? हाँ हाइपोसोमिया, ठीक है सर, ठीक है मैम, हाइपोसोमिया, वीक स्मेल पावर हाइपोसोमिया। हाइपो मीन्स कम होता है, कम होता है। जहाँ ए लिखा है 0, हाँ, ए लिखा है 0, ठीक है, हाइपोसोमिया माने कम। फिर है 42 वेस्टिबुलर एपरेटस रिलेटेड है केमियो रिसेप्टर, प्रोपायरो रिसेप्टर, बोथ, नॉन। आंसर बोथ होना चाहिए इसका। नहीं मैम, इसमें है प्रोपायरो रिसेप्टर। प्रोपियो रिसेप्टर है ये, प्रोपियो रिसेप्टर, प्रोपियोसेप्टर है ये। प्रोपियोसेप्टर, वेस्टिबुलर एपरेटस प्रोपियोसेप्टर से रिलेटेड है। 43 में सेरेब्रल कॉर्टेक्स बना है व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर दोनों से, बोथ से आएगा, क्योंकि व्हाइट और ग्रे दोनों से बनता है। वो व्हाइट साइड पे होता है, ग्रे बीच में होता है। नहीं सर, ग्रे मैटर ऐसा सर, देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स माने ऊपर का भाग, ये यहाँ वाला जो भाग है ये है। तो ऊपर का भाग जो है, हमने ये बताया था कि जो आपके ऐसे न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं जो ग्रे मैटर ऊपर की ओर है। ग्रे मैटर माने न्यूरॉन, वो बॉडी, एक तो बॉडी हुई और उसके साथ साथ 3 उसके पार्ट होते हैं। तो एक्सॉन को छोड़कर दोनों, एक्सॉन का रंग भेद है इसलिए उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, और ऊपर का कलर जो है ग्रे है इसलिए उसको बोलते हैं ग्रे। ठीक है, उसमें ग्रे मैटर का है। 43 का ऑप्शन ग्रे मैटर। 44 है थैलेमिक सिंड्रोम निम्न का डिसऑर्डर है, थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का, स्पाइन का, सभी का। थैलेमिक सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है? ये थैलेमस का है। थैलेमस का नाम से ही लग रहा है, थैलेमिक सिंड्रोम थैलेमस का डिसऑर्डर है। फिर 45 है ब्रेन स्टेम का भाग है मेडुला, पॉन्स दोनों, कोई नहीं। पॉन्स, ब्रेन, मेडुला बोथ है मैडम, दोनों ही है। बोथ है मेडुला, पॉन्स, मेडुला नीचे, मेडुला नीचे, पॉन्स बीच में, मिड ब्रेन ऊपर, दोनों ही ब्रेन स्टेम के पार्ट है। फिर है 46 में है एक सेकंड सर, मेरा कॉल आ गया था, 1 मिनट सर। हाँ 46 मेडुला स्थित है जनरल, हाँ 46 है ना, हाँ मेडुला में स्थित जनरल सेंटर है सेलिवरी, वोमिटिंग, कफिंग सभी। जनरल सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला, सेलिवरी, कफिंग, वोमिटिंग, ऑल। आई थिंक ऑल होना चाहिए
क्योंकि वो सारे एक ही जगह से ज्यादा नजदीक नजदीक कनेक्टेड है ना ये। बिल्कुल ऑल होगा इसका। ऑल है मैम। फिर 47 में है स्पाइनल नर्व जो प्लेक्सस नहीं बनाती है। स्पाइनल नर्व जो प्लेक्सस नहीं बनाती है, इसमें थोरेसिक, सर्वाइकल, लंबर और कोई नहीं। नन आएगा मैडम, क्योंकि तीनों में तो ना थोरेसिक नहीं बनाती है, बिल्कुल बिल्कुल। सर्वाइकल इसमें बनाएगी ऊपर और वो आंखों सबको ले जाएगी, लंबर वाला बनाएगी नीचे सब आपके लोअर में, थोरेसिक कोई नहीं बनाती। हाँ कोई नहीं, कॉक्सिक लास्ट में आता है, कॉक्सिक वो कॉकिक्स वो तो है नहीं इसमें, कोई नहीं। 48 है सुधा सर थोरेसिक बोल रहे हैं सर, इसका आपने प्लेक्सस निकलते हैं ना क्या थोरेसिक से, स्पाइनल नर्व निकलती नहीं है थोरेसिक से। सर ने इसमें थोरेसिक्स का है क्या? हाँ मुझे लग रहा है सर ने थोरेसिक बोल, 1 मिनट में चेक करती हूँ। हाँ हाँ यही बोला है सर ने, बताया ना थोरेसिक नहीं बनाती। सर की आवाज नहीं सर, वो शायद हम लोग लाइट चली गई है। हम लोग सर सही कह रहे हैं, आगे थोरेसिक ही होगा सर। अगला हाँ, सर सुधा इसका थोरेसिक होगा, आगे बढ़ो। चलो ठीक है, सब एक बार स्लाइड आती है फिर सर से कंफर्म कर रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे सर लास्ट पोर्शन है उसका, को 6 होगा वो नहीं बनाती है। सर ने बोला है थोरेसिक थोरेसिक होगा, नन होना चाहिए। ठीक है चलो थोरेसिक होगा सुधा इसका। हाँ मेरे अकॉर्डिंग नन था, मैंने एक और नन किया था, लेकिन सर बता रहे हैं फिर पूछते हैं सर से जब लाइट आती है तब। फिर उसके बाद है पहली क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक, वेगस, ऑल्फैक्टरी कोई नहीं। एक मिनट, वेगस नर्व है नहीं फर्स्ट ऑप्टिक नर्व है, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, सी आंसर हो गया। एक मिनट मैम। हाँ सी ऑल्फैक्टरी। फिर 49 में लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व्स है, वेगस, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, नन। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व नहीं पता, वेगस होना चाहिए। हाँ वेगस नर्व है, ये बॉडी के अन्य दूसरे पार्ट में भी जाती है, जबकि क्रेनियल नर्व ऊपर वाले पोर्शन में सर में ही रहती है। तो वेगस नर्व सुधा 149 पेज नंबर पे लिखा हुआ है, देख, स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर स्पाइनल नर्व थोरेसिक स्पाइनल नर्व को छोड़कर आपस में मिलकर सब प्लेक्सस बनाती है, तो इसका मतलब इसका थोरेसिक है आंसर। हाँ ठीक है फिर ठीक है, मैं उसको रिवर्स समझ रही थी, कोसिक्स मेरे अकॉर्डिंग था। ठीक है, फिर 47 का थोरेसिक्स है, हाँ ये आंसर हो गया ना। थोरेसिक है। फिर लास्ट है हमारे पास बैरो रिसेप्टर आर रिलेटेड टू, बैरो रिसेप्टर रिलेटेड है पोजीशन से, ब्लड प्रेशर से, दोनों से, किसी से नहीं। इसका आंसर देंगे आप? बैरो रिसेप्टर संबंधित है पोजीशन, ब्लड प्रेशर, दोनों से, कोई नहीं। पोजीशन से होना चाहिए। नहीं मैम, इसका है दूसरा है ब्लड प्रेशर, बैरो रिसेप्टर संबंधित है ब्लड प्रेशर से। ठीक है, हाँ जी। एक 47 का सिर्फ सही कर लीजिएगा, वो मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं था, लेकिन इसका है स्पाइनल नर्व्स डोंट मेक प्लेक्सस थोरेसिक। मैम एक बार 9th के बता देंगी आप? हाँ, बिल्कुल मैम, 9th का ना, अपेंडेज ऑफ स्किन का अपेंडेज है इसमें 9 में मैम, सभी है, ऑल है, नेल भी है, हेयर, स्वेट ग्लैंड, ऑल। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, सर तो है नहीं, फिर थैंक यू। हम लोग एग्जिट कर जाते हैं फिर 9 बज गए, सबको देर लग रही है। नहीं सर सर आ गए। सर थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू नमस्ते सर। थैंक यू। ज्यादा लंबा हो गया टाइम। ज्यादा आप सब लोगों को थैंक यू, आप लोगों ने हमारा रिवीजन करा दिया। नहीं थैंक यू आप लोगों का, फिर हमारा भी हो गया। थैंक यू सब। थर्ड सेमेस्टर वाला पूरा हो गया। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया हुआ, थर्ड सेमेस्टर वाले आप लोग सब करिए। फोर्थ वाला हम लोग जो है अगली बार जब भी 12 तारीख को हम लोग कर पाएंगे।
जी सर। बिल्कुल सर, अभी तो है टाइम। हाँ, तो फोर्थ वाला जी जो सर। है, हाँ, क्योंकि कल से क्लासेस बंद रहेंगी हम लोग की। ठीक है। 8, 9, 10, 11 को बंद है। 12 को एक क्लास है, 2 क्लास ये वाली होंगी सेमेस्टर 4 की, और फिर हम लोग 13 को हमारा ऑफ है। 14 को हम लोग 14 फिर हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो हम लोग और क्लासेस बाद में लेंगे, लेकिन पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ले लें हम लोग सेमेस्टर 4 का, ताकि जो उनका अपना असाइनमेंट पूरा करना है वो लोग पूरा कर लें। तो उसका बना लें। एक बार ना सर, ये ना जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर का लिंक है ना, आप हमारे उसमें दे दीजिए ताकि हम उससे पेपर निकाल लें सारे। जो पेपर होता है वो एस्पस के पेपर हैं, और हाँ एस्पस सर, उसी को लिंक मांग रही हूँ ना, ताकि हम उसको डाउनलोड करके निकाल लें पेपर। मैम ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिख के टाइप करके निकल जाते हैं। वो एस्पस नहीं, उसका लिंक रणबीर राठी, उसका लिंक मांग रही हूँ ना, ताकि उसके क्वेश्चन पेपर हम ना जितने भी हैं वो हम सारे निकाल लो, तो फिर उसको करने में आसानी होती है, क्योंकि जब सामने लिखा होता है तो दिक्कत नहीं होती है। एस्पस प्रयागराज, शायद एस्पस गूगल प्रयागराज। पे और मैम, गूगल पे एस्पस और ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिखोगे ना, निकल जाते हैं। नहीं जी मैम, आप सिर्फ ये लिख दीजिए एस्पस ओल्ड पेपर्स, एस्पस के ओल्ड पेपर्स, तो निकल जाएंगे आपके पास सारे फिर आप उस पे लिंक पे जाते जाएंगे ना, तो आपको मिल जाएंगे सारे उसमें पेपर। कई लिंक आ जाएंगे मैम, तो उसमें ढूंढ लेना आपको जो लिंक चाहिए। हाँ। लिखा होगा सारा कुछ, उसमें निकल जाते हैं एक बार कर। जो एक सेकंड, जो एस्पस की किताब है उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें अगर कहीं लिंक दिया हो तो उसी लिंक पे आप जाएंगे, फिर आप कोशिश करिए कि जब लिंक में जाएं तो उसमें आपको लिखा रहेगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो फिर वहां जाएंगे तो फिर ओल्ड पहले लिंक चाहिए बस ना, वो लिंक ढूंढना पड़ेगा वो तो मुझे। नहीं, किताब में ही मैम मैं ट्राई करूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको भेजूंगी। मैं भेज दूंगी मैम आपको, मैं ट्राई करूंगी। ऐसे कर दीजिए। वो लिंक केवल तो भेज दीजिए, लिंक जो उसको शेयर करके भेज दीजिए ताकि जो सब लोग देख लें, वहां से मिल जाएगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है आपको अगर 100, 150, 200 क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है तो उससे उसी से लगभग मोर और लेस उसी से मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग कोई क्वेश्चन रिवीजन हो जाती है थ्रू आउट द पूरा, हम सिलेबस कवर कर जाते हैं उसमें। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने अंदाजा लेके, जैसे हाइपो लिखा है तो उसमें कम होता है, तो ऐसे मैंने कई अंदाजे से भी बोले हैं तो वो बिल्कुल सही निकले हैं, क्योंकि सुनते रहते हैं कुछ तो दिमाग में रह ही जाती है ना वो बात। मतलब हाँ, बस हम लोग कोशिश। हाइपो मीन्स कम होता है, कहीं भी हाइपो रहेगा ना वो कम होता है, हाइपर में ज्यादा। अपने मुश्किल से दिमाग में बिठाइए हाइपर का। हमारा भी ऐसे ही, हमने भी ऐसे ही किया था सर की बात सुन सुनकर। सर अस्थमा वाले प्रोटोकॉल की पिक्चर डाल देना। जी मैडम, अस्थमा वाला, अस्थमा, हाँ अस्थमा वाला जी, विद अलॉन्ग विद डायग्राम। हाँ, डायग्राम ही चाहिए सर, वैसे तो लिख लिया है। तो जहाँ कहीं समझ में ना आए वहाँ 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेड वो देखिएगा, वो कहीं ना कहीं उसमें वो जो है वो जाएगा। जब कभी समझ में ना आए, जो आता है तो उसको करिए। देखिए, इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल मालूम है आपको। कोई तुरंत इन्फ्लेमेशन का हो गया तो इन्फ्लेमेशन माने 2, 3, 4 या 1, 4, 2, 3 ये वाला कॉम्बिनेशन। 4, 5 सीडेड, 3, 6 टोन जो है रामबाण के रूप में यूज होता है कि आपको कोई अवरोध है उसको हटाना है। इस तरह का 2, 4, 5 सीडेड, 3, 7 टोन आपको मालूम होता है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए ट्रीटमेंट है। 2, 5 सीडेड, 1, 7 टोन हम लोग जानते हैं कि अपना उसको क्या कहते हैं, नाभि का है। और यही प्रोटोकॉल 2, 5, 6 सीडेड, 1, 7 टोन यही आपका नाभि के साथ साथ आपको किसका है, एक और बीमारी है जो आप लोगों को बहुत होती है, मोच लग गई, मोच वही है जो नाभि का है। 2, 5, 6 सीडेड, 1, 7 टोन। और कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में मोच का है सर। हाँ, बॉडी किसी पार्ट में मोच का है। कोई हार्निया या कोई 2, 4, 5 सीडेड सर बोला आपने? जी मैडम, 2, 4, 5 सीडेड बोला? हाँ, 2, 4, 5 सीडेड, 3, 7 टोन ये हमारा है स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब नर्वस सिस्टम का।
ट्रीटमेंट है, 2, 4, 5 सीडेट 3, 7 टोन। और हमने कहा जब दूसरा 2, 5 सीडेट 1, 7 टोन, ये हमारा है कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से हटा हो तो, इसको नाभि बोलते हैं ना। इसी यही नाभि का ट्रीटमेंट एक और ट्रीटमेंट है 2, 5, 6 सीडेट 1, 7 टोन। अब ये हम लोग कहा था 2, 5 सीडेट, इसमें 2, 5, 6 सीडेट कर दीजिए तो भी नाभि का ट्रीटमेंट है, यही जो अपने हटा उसका हटना है। और यही हटने का ट्रीटमेंट आप देखिए किसमें है, मोच लगने में क्या करते हैं, मोच में क्या होता है, कुछ चीजें इधर उधर हो जाती है बस। Yes. तो उसमें 2, 5, 6 सीडेट 1, 7 टोन। इसी के पैरेलल देखिए 2, 4, 5 सीडेट 3, 7 1, 7 की जगह 3, 7, तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का हो गया। 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन, ये जब भी ट्रीटमेंट होगा तो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम का होगा। तीन हम लोग बात बोलते हैं, तीन सिस्टम के तीन हम लोग बोलते हैं ना। एक हम लोग बोलते हैं कि कोई आपका नाभि हुआ, तो नाभि का आपने समझ लिया 2, 5 सीडेट 1, 7 टोन। दूसरा हम लोगों ने कहा कि एक मोच का है, तो इसी का मोच का 2, 5, 6 सीडेट हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, 2, 5, 6 और ऐड कर दीजिए, ये नाभि उसका हो गया मोच का। फिर दूसरा एक बीमारी हुई कि कोई सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, तो सर्कुलेशन का जो रामबाण जो बोलते हैं वो सर्कुलेशन का है। वो सर्कुलेशन क्या है, 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन, ये सर्कुलेशन का है। अब सर्कुलेटरी बीमारी न हो बल्कि एक बीमारी हो गई नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम की बीमारी का 2, 4, 5 सीडेट 3, 7 टोन। और आगे बढ़ाइए, अब इन्फ्लेमेशन कोई हो गया, मतलब आपने कहा कि कोई गैस बढ़ गई वो हो गया, तो इसका हम लोग अग्नि बढ़ी तो 2 बोलिए, अग्नि का 3 सर 2, 3 2, 3 2, 3 सीडेट 1, 4 टोन। ठीक, अगर कोई इन्फेक्शन है तो 0 टोन 9 सीडेट, और स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है तो और ऐड करिए 0 टोन 9 सीडेट में ऐड कर दीजिए 3 हाँ 3 टोन सर 3 टोन 4 सीडेट 4 सीडेट, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो गया। अब तो जब कभी नर्वस सिस्टम के लिए जब हम रामबाण का यूज करते हैं और नर्वस सिस्टम के लिए यूज करते हैं हम लोग, और सॉरी सर्कुलेशन सिस्टम के लिए यूज करते हैं, जिसमें आपका पैरों में नहीं जा रहा, ब्लड नहीं जा रहा, वो जा रहा, तो ये ब्लड में कोई रुकावट है, तो उसमें 4, 5 को हम लोग रोकते हैं, घटाते हैं, और 3, 6 को बढ़ा देते हैं। 3 माने एक और रोल, बार बार कह रहे हैं कि 3 का रोल ये है कि आपके चीजों को व्यवस्थित कर देना। घर में कोई आप आने वाला है, मेहमान आने वाला है, आपका बिस्तर इधर पड़ा हुआ है, तकिया उधर पड़ी हुई है, टेबल कुर्सी उधर है, यहाँ उनको व्यवस्थित करना, तो 3 माने व्यवस्थित करना भी है। सबके रोल अलग अलग, ये तरह समझिए, वो है ना रूपांतरण, और रूपांतरण चीजों को ठीक करना है। तो इस तरह हम लोग याद रखेंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सपने क्या है सबको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। अब हम लोग मिलेंगे 12 तारीख को, और थैंक यू सर, प्रणाम सर। 4 पुनः थैंक यू सुधा पाठक और नीतू जैन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू नीतू मैडम के लिए भी, सुधा मैम के लिए बहुत अच्छे से